मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनना जितनी बड़ी घटना है, उसी तरह की घटना पूर्व नौकरशाह शाह फैसल का अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है। शाह फैसल के फिर से नौकरशाही में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि फैसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एडवाइजर बन सकते हैं। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा का उपराज्यपाल बनना सामान्य घटना नहीं है। मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के साथ ही प्रदेश में बड़े फैसलों पर पर्दे के पीछे भूमिका निभाई जाने लगी है। कहा जा रहा है कि अब तक आईएएस अफसरों की सलाहकार समिति के साथ काम करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए अब केंद्र एक नए प्रयोग की पटकथा लिख रहा है। जो संभावित विकल्प नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख उपराज्यपाल के लिए राजनीतिक समिति बनाने का है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की बहाली के लिए गवर्नर के साथ एक राजनीतिक सलाहकार समिति बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्र बताते हैं, शाह फैसल का इस्तीफा भी इसी समिति का हिस्सा बनने के लिए कराया गया है। इसके अलावा ये भी अटकलें हैं कि अगर शाह फैसल फिर से नौकरशाही में लौटते हैं तो भी उन्हें राजभवन के करीबी पद पर ही जगह दी जाएगी। राज्य की संभावित राजनीतिक सलाहकार समिति में कई और नामों को शामिल करने की चर्चाओं को बल मिल रहा है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री हबीब द्राबू, अल्ताफ बुखारी और सुनील शर्मा के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को परोक्ष रूप से संचालित करने और प्रदेश में लोगों के मन में विश्वास की बहाली के लिए जनता के बीच के प्रतिनिधियों को गवर्नर के साथ सलाहकार समिति के रूप में रखने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के कुछ ऐसे अफसरों की लिस्ट भी तैयार कराई जा रही है जिनकी पब्लिक के बीच में छवि अच्छी कही जाती रही हो। शाह फैसल का नाम इन अफसरों की सूची में शामिल है। इसके अलावा पूर्व में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एडवाइजर रहे बशीर अहमद खान समेत कुछ अन्य अफसरों के नाम भी चर्चा में हैं। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी निजी तौर पर जम्मू कश्मीर की स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थानीय नेताओं के बीच भी अटकलों, चर्चाओं और संभावनाओं पर मंथन हो रहा है। इन सब के बीच श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भले ही निवर्तमान उपराज्यपाल गिरीश मुर्मू की टीम के साथ शुरुआती काम शुरू कर चुके हों, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास जम्मू कश्मीर कुछ नए सरप्राइजेस का साक्षी बन सकता है। ये भी तय है कि इस खास फैसले में पीएम मोदी और अमित शाह का सीधा दखल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।